यस बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। बिल्कुल। आज आप लोग जैसा देख रहे हैं, थंबनेल जैसा लगा हुआ है, तो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष, नो डाउट, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही प्रेरणामयी हो। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, या सिर्फ मैम के लिए नहीं, ये हमारे सभी बच्चों की डिमांड थी कि मैम मुझे अपने उन टॉपर्स से मिलवाइए, मुझे उन अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट से मिलवाइए जो हमें उन चीज़ों को बता सके जो शायद हम अपनी लाइफ में स्किप कर देते हैं या जाने अनजाने में मेरे से स्किप हो जाती है। तो बिल्कुल बच्चों, और जो कि हमारी स्टूडेंट आप सब लाइव देख रहे थे, मेरे से लाइव बात हो रही थी, तो स्टूडेंट की भी हमारी डिमांड थी कि मैम ये वादा हम लोगों का ज़रूर पूरा होना चाहिए, एक मीटअप का। तो नो डाउट बच्चों, आप सब के लिए हमने एक छोटा सा प्लान रखा हुआ है अपने बच्चों से वार्ता कराने का, उनकी स्ट्रगल कहानी का। इस कहानी को शुरू करने से पहले, या हम नो डाउट बच्चे को बुलाने से पहले, आप सबको एक फिर से संदेश देना चाहते हैं कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी इंस्पायरेंट्स के लिए, उन सभी वो सभी बिगिनर्स के लिए जो सोच रहे हैं होम साइंस से अपना कैरियर बनाने के लिए, साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूंगी, ऐसे बच्चे जो काफी दिन से लगे हैं, कुछ गलतियों से, कुछ कारणों से छोटी छोटी चीजें स्किप्स हो जा रही हैं, उन्हीं के संबंध में आपको ये बताना चाहूंगी, जो हो गया सो हो गया। 2022 की भर्ती आई, पेपर हुआ, चला गया, रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। तो वहां पर मेरे हिसाब से आपको अब 2022 को पूरी तरह से उस मैटर को स्किप करना है। 2026 में जो अभी रिसेंटली हमारी इसी महीने वैकेंसी आने वाली है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि सभी बच्चे एक प्रेरणा स्रोत लेकर के अपने गोल्स को सही से सेट करके अपनी दिशा में अग्रसर हों। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा उद्देश्य है, और एक आपको फ्यूचर के लिए कि एटलीस्ट आप ऐसे बच्चे जिन्हें नहीं पता हो कि मैम क्या भर्ती आने वाली है, तो एक छोटा सा ये संदेश है कि बहुत रिसेंटली भर्ती आने वाली है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम आज अपने टॉपर्स को मिलाएंगे ना, उसी तरह से आप भी एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़िए, और आप भी यहाँ पर इस मंच पर आसीन हो, और आप भी इस मंच पर, ठीक है? तो जस्ट मैं अभी बुलाती हूँ। बिल्कुल आराधना जी, आप ये देखिए, यहाँ पर थंबनेल देख रहे हैं, मुझे बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आराधना जी जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, वो सेकंड टॉपर हैं, यूपी की सेकंड टॉपर हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है और अपने आप में श्रेष्ठतम रिजल्ट है। तो आराधना जी आइए, बिल्कुल आइए। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और मुझे आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू मैम कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। तो सबसे पहले मैं आराधना जी को अपना एक छोटी सी भेंट देना चाहूंगी, सम्मानित करना चाहूंगी। तो चलिए भाई, आराधना के लिए एक छोटा सा उपहार है। सबसे पहले तो मैं आराधना जी को ये हमारे टॉपर्स के लिए है। कैसा लग रहा है बच्चों? आप सबको कमेंट्स करके बताना है। होपली आपको क्लियर दिख रही होगी। एंड इसके साथ साथ हम एक अपना ये भी, तो ये देखिए बच्चों, कैसी है सारी चीज़ें, आप सबको बताना है कमेंट्स करके। साथ ही साथ जो हमें हमेशा हमारे लक्ष्य को प्रेरित करते हैं, जहाँ पर हम लोग जैसे होम साइंस पढ़ते हैं, हर चीज़ को हमें क्या करना होता है बच्चा? गोल सेट करना होता है, सीक्रेट प्लान होते हैं लाइफ के। मैं हमेशा से मोटिवेट करते रहती हूँ
कि जब भी कभी आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, जब भी कभी आप आगे की तरफ चलते हैं, तो आप एक सीक्रेट प्लान करके चलते हैं उस बिहाफ पर। तो मैं चाहूंगी तीनों चीज़ें साथ में लेकर के सारी चीज़ें कॉम्बो कर लेते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आराधना आपको। चलिए, ये है भाई, आप सब भी, मैं चाहूंगी हमारे सभी बच्चे आएंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बात चल बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आराधना जी, हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। यस मैम। पहला, सबसे पहले जो मेरे पास डिमांड आ रही थी, यस मैम। वो ये आ रही थी कि मैम मीटअप करवाइए, ताकि हम उनकी स्ट्रैटेजी को जान सकें, किस तरह से पढ़ते थे। तो मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आपको बुलाया है, और क्या आप तैयार हैं पूरी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप नॉर्मल हो जाइए। आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं फील करना है। इधर आ जाइए, कैमरे की तरफ थोड़ा सा, है ना, आप थोड़ा सा पीछे। हाँ, अब हम लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप भी बच्चों बताते रहिएगा, नो डाउट, कमेंट्स करके, है ना। चलिए, तो कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर? अच्छा मैम, आपसे मिलके तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा है मैम। बिल्कुल, ये मेरे हिसाब आपसे से मिलना सपना था मेरा। ऐसा नहीं सपना, रुचि मैम बहुत रफ एंड टफ वाली है, और कोई भी आगे मिल सकता है। मिलना था, लेकिन एक जॉब लेके मिलना था। हाँ, ये बिल्कुल, ये बहुत, जैसे आपने एक शब्द बोला कि मैम जॉब लेके मिलना यस था, मैम। दैट इज टू चैलेंजिंग। ये मेरे लिए चैलेंज नहीं था, पेरेंट्स के लिए चैलेंज नहीं था, लेकिन जो आपने पहला चैलेंज लिया लाइफ का, अपनी लाइफ की मोड़ का, यस मैम, कि मैम जॉब के साथ मिलना, तो ये सुनने में छोटा लगता है, बोलने में आसान लगता है कि मैम सेलेक्ट हो जाएंगे तब मिलेंगे आगे। बट आपको पता है, जो आप ये छोटा सा डिसीजन लेते हो, ये इसमें कितनी रातें ऐसी होती जो बिना सोए बिताई जाती हैं। क्यों आराधना? यस मैम। मैं गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ये जो हम एक, ऑडियंस को लग सकता है कि ये कौन सा बड़ा बात है, मैं मिल सकती हूँ, मैं किसी से भी ऐसा, बट एक ये जो पॉइंट, एक टर्म, यहीं से हमारे जीवन के बदलाव, यहीं से हमारी लाइफ का स्ट्रगल, यस मैम, और ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं जिन्हें हम फेस करते हो। खैर, ऊपर वाले ने आपकी ये मन्नत पूरी की, एक बार फिर से गले लगाना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे इंस्पायरिंग के साथ। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ठीक है, ये आपका सपना था, ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने ये सपना पूरा किया, और ये बताइए, जिस दिन रिजल्ट आया, राइट, यस मैम, इंतजार तो था ही, बिल्कुल डाउट, क्योंकि आप एक अच्छी खासी पोजीशन पर थे, मुझे भी पता था रिजल्ट का भी। लेकिन डीबी जो हुआ ना बच्चा, तो इसने क्या किया, उलझा के रखा हुआ था। तो जिस दिन रिजल्ट आया, क्या लगा आपको, पहली फीलिंग्स? पहला तो तब भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मतलब सिलेक्शन हो गया है, और उसके बाद जब रैंक देखा तब तो बिल्कुल भरोसा नहीं था। क्योंकि मैम मतलब सिलेक्शन चाहिए था, लेकिन ऐसा सिलेक्शन होगा ये चीज नहीं पता था कि मतलब रैंक में आ जाएंगे मैम। ओहो, चलिए, अच्छा ये बताइए, फिर जब ऐसा रिजल्ट देखा, एक ना शॉक्ड होता है व्यक्ति ना, कि देख करके ऐसा लगता है, ओ थैंक यू गॉड। फिर व्यक्ति या तो अपने इष्ट देव के पास, बिल्कुल राइट, क्योंकि, या फिर अपने सबसे प्रियतम, बिल्कुल, ये एक ऐसा शब्द है, प्रियतम इन द सेंस हमारे कोई भी हो सकता है। यस मैम, यस मैम, वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका टीचर्स हो सकता है, आप जिसको दिल से चाहते हो, है ना। यस मैम। तो किसको फोन किया था सबसे पहले जब साइट पे देखा कि रिजल्ट आ गया, तो मैंने खोला नहीं उसको, पहले अपने भगवान के पास गए, पैर पड़ा। पेरेंट ऐसे ही करता है। इसके बाद आके अपने चेयर में बैठी जहाँ मैं पढ़ती थी, अपने चेयर टेबल की पैर पड़ी। उसके बाद फिर ओपन किया, हिम्मत नहीं, तो पहले तो हाथ कांप रहे थे मैम। इसके बाद चलिए, जब मैंने अपना नाम देखा तो यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब हो गया। इसके बाद फिर अचानक से ध्यान आ रही है, मेरा नाम तो सबसे ऊपर है। अरे जब टॉप 2 देखा तो उसके बाद मतलब मैं तो रोने लगी थी। सिस्टर थी, वो कह रही थी वाह दीदी। फिर थोड़ा खुद को शांत किया, माँ को कॉल किया सबसे पहले। बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर आपको
एज इट इज। इसके बाद मैम आपको कॉल किया, इसके बाद बाकी जैसे भैया है मतलब फैमिली मेंबर जो भी है, फिर थोड़ी देर अपने आप को शांत रखा कि मतलब यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर रिटर्न कॉल फिर दोबारा, हाँ, इसके बाद फिर दोबारा रिजल्ट देखा कि सच में मतलब ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। इसके बाद जब धीमे धीमे फिर बाकी मेंबर्स को बताया मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे रिजल्ट आता है ना तो वो खुशी का वो दिन लगता है बिल्कुल मतलब अलग सा होता है ना। मैम मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। मैंने जब रिजल्ट जो रिएक्शन होता है इन फ्यूचर खुद को देखने के लिए मैम। अच्छा उस दिन से ये बताइए, हाँ मैम। उस दिन के बाद से कुछ अपने आप में आप चेंजेस फील करते हैं इंटरनल? एक्सटर्नल तो तुरंत नहीं आ सकता, नहीं 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 ठीक है ना, एक्सटर्नल तो जब वो सैलरी मिलेगी तब आएगा नो डाउट, है ना। और हो भी सकती हैं चीजें बट इतनी जल्दी नो डाउट पढ़ने वाले बच्चों में चेंजेस हमें एक्सटर्नल नहीं देखने में, बट कुछ तो इंटरनल आ रहे होंगे चेंजेस ना। मतलब मैम ऐसा फील हो रहा कि वाकई कुछ तो कर दिया लाइफ में, जैसा मतलब बहुत सपना बढ़िया। था हाँ। कि माँ को प्राउड कराना है, बस वो मोमेंट है ऐसा। और लगता है ना कि मैं कुछ हूँ, हम कुछ कर सकते यस हैं मैम, यस और हम किसी के लिए बने हैं और हमारी भी जिम्मेदारियां आज हमने अपने हाथों में थाम ली। मैम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैंने अपने भाइयों का कुछ बोझ कम कर दिया क्योंकि शाबाश, बहुत Yes, अच्छा। ma'am. बिल्कुल ये चीजें देखिए आप बिल्कुल सही है, एक लड़की होती है नो डाउट मेरा हमेशा फेवर रहता है और मैं बोलना चाहूंगी शायद आराधना नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। बिल्कुल देखिए जब भी हमारे हम लोगों के कल्चर में ऐसा बेटी है पराया धन है और नो डाउट उसकी शादी करना है, बहुत सारा खर्चा, तो ये कोई गलत नहीं है और मैं फ्रंट कैमरे पर कहती हूँ उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बट हर पेरेंट्स, मुझे लगता है जिस दिन से बच्ची जन्म लेती है पेरेंट्स को ये हेडेक होने लगती है कि मुझे उसके लिए कुछ ऐसी सेविंग्स करते रहना है जो ना शादी तक या 21 साल 25 साल 28 साल होते होते हमारे पास मनी ऑफ कलेक्शन हो जाए। मेरे ये बात बोलने में रोए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये चीज़ बोलने में बहुत नॉर्मल है, लेकिन वास्तव में जब आप देख रहे हैं मेरे सारे रोए खड़े हो गए फेस के। बट ये हम लड़कियों के लिए ना बहुत बड़ा इंस्पायरेंट होता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लड़की हो और आपको आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है एट एनी कॉस्ट। किसी पर यार डिपेंड होकर के लाइफ नहीं गुजारनी, किसी का बोझा नहीं बनना। और मैं उन हर पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ, जैसे इस बच्ची ने अभी तुरंत बात रख दी कि मैम मैंने बोझा कम कर दिया, तो भाई आप बेटियों को समय दीजिए, रास्ते दीजिए। वो जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो ना, ठीक है आपकी सिक्योरिटी के लिए, मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं कहती हूँ, ठीक है, लेकिन आप उन्हें माहौल दीजिए, आपका सब कुछ वसूल करके रख देंगी बेटियां, कम नहीं होती हैं। चलिए आराधना, अब हम लोग थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट से हट जाते हैं, अदरवाइज रुचि मैम के पास इस बारे में बोलने के लिए ना ढेरों क्वेश्चंस हैं और शायद मुझे इस पॉइंट में बोलने के लिए बोल दिया जाए तो समय कम पड़ जाएगा। मैं यहाँ से हटना चाहूंगी क्योंकि ये प्राउडी मोमेंट है, मैं नहीं चाहती हूँ यहाँ पर कुछ भी ऐसा इमोशनल हो, नो डाउट, है ना। तो चलिए अब मैं देखती हूँ, देखिए बच्चे होता क्या है कि जब आप तैयारी करने के लिए सोचते हो, है ना, रास्ते जब हमारे क्लियर होते हैं कि नहीं यार मुझे होम साइंस में कैरियर बनाना है वगैरह वगैरह कुछ भी, तो ये बताइए कि जब शुरुआत के दौर पर आप निकले होंगे कि नहीं मुझे होम साइंस की तैयारी करना है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी आपकी शुरुआत में? मैम सबसे पहले तो मेरा ये था कि मैं घर से बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकती थी क्योंकि घर में मम्मी मतलब अकेले थी तो उनको छोड़ना अकेले सही नहीं था। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं जो भी करूँगी घर में रह के ही करूँगी। इसके बाद यूट्यूब में सर्च किया कि अपने सब्जेक्ट के कौन बेस्ट टीचर है, तो मैम सबसे पहले मुझे आप दिखाई दी। मैंने वीडियो देखे कुछ सर्च करके मतलब मुझे पकड़ी। हाँ क्योंकि मुझे किसी टीचर का स्पेशली नाम नहीं पता था, तो मैंने कई टीचर देखा तो उसमें आपका देखा, तो हमने कहा लाओ देखते हैं। एक वीडियो देखा, 2 देखा, फिर धीमे धीमे थोड़ा अच्छा लगने लगा। मतलब आपकी जो आप जैसे समझाती थी वो चीज ना बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता है बस आप हमारे बारे में ही बात कर रही हैं। बिल्कुल तो वो चीज अच्छा लगा। फिर वहीं से धीमे धीमे आपको देखा, फिर इसके बाद धीमे धीमे आपकी क्लासेस ली, बैच लिया। बिल्कुल इसके बाद बस तैयारी वहीं से स्टार्ट किया। अच्छा चलिए, ये तो एक कॉमन सी चीज हो जाती है, नो डाउट सभी बच्चे इस तरह से करते हैं। मुझे
कभी कभी आपको कभी ऐसा लगा है, मुझे तो मल्टीपल टाइम लगता था, यस है मैम। ना, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि पढ़ तो रही हूँ, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल मैम, हर टाइम लगता था कि मतलब यहाँ तक आए, अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो आगे क्या होगा। तो वो जब चीज़ बहुत नर्वस हाँ करती थी। जब ये क्वेश्चंस आते थे ऐसे कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या करूं, होगा नहीं होगा, तो खुद को फिर कैसे इम्प्रूव करते थे, खुद को कैसे मोटिवेट करते थे? मतलब ये लगता था कि आगे तो यही लगता था कि होगा कि नहीं, जस्ट डाउट आता था। इसके बाद फिर लगता था कि नहीं, करके दिखाना है, कुछ तो करके दिखाना है लाइफ में। तो फिर थोड़ा देर शांत रहते, उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करते थे। चलिए बहुत अच्छा। यही एक तरीका होता है कि अपने को जब भी हम पढ़ाई करते हैं और जब भी नेगेटिविटी आती है, तो मैं हमेशा आप लोगों को प्रेरित करती Yes, रहती ma'am. हूँ क्लास में कि भाई ये सब चीज़ें हैं, और आपको इस तरह की अगर डिमोटिवेशन हो रहा है, नो डाउट जाके बढ़िया सा घूम फिर के आओ, फिर से आगे Yes, फिर से पढ़ाई शुरू करो, है ना। चलिए तो ये हाँ मैम, बताइए। जब हमें डिमोटिवेशन होता था, हम घूमने से ज्यादा आपकी क्लास प्रिफर करते थे ओह। कि देख लेते हैं और शायद मूड अच्छा हो जाए। आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती थी कि मतलब मूड ठीक हो जाता था। जैसे कोई लाइनें याद है? यस, कि सबसे पहले कि आप जैसे हम एक लड़की है तो हमें आप हमेशा वो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो बस वहीं से मतलब प्रेरणा मिलती थी। मिलती थी, बिल्कुल। Yes, बहुत ma'am. अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अभी बताइए मुझे Yes, ma'am. थोड़ा सा, अब ये तो हमने आपके विषय में पूछ Yes, लिया ma'am. है ना, मैं थोड़ा सा बच्चों के संबंध में कि जो हमारे आपसे नो डाउट बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा मिलनी है, और बहुत सारे बच्चे नो डाउट आपसे सीखेंगे, Yes, ma'am. आपके उस सीक्रेट प्लान को जानेंगे। और मेरी आपसे ये विनम्र गुजारिश रहेगी, निवेदन रहेगा, हमारे बच्चों को बिल्कुल सही सीक्रेट प्लान आपको बताना है, क्योंकि आपका एक भी शब्द, एक भी चीज़ है नो डाउट वो हर बच्चे को एक सही गाइडलाइन और सही दिशा देगी, और उस दिशा में किसका हाथ रहता था आपको बिल्कुल सही तरीके से बताना। देखिए मेरा सबसे पहले, मैं अगर आपसे बात करूं कि आपकी ये जो आपने यूपी में सेकंड रैंक हासिल किया है, ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है, नो डाउट बच्चों, बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है ना। बट इस बड़े अचीवमेंट का सीक्रेट क्या था, क्या सीक्रेट है ऐसा जो आपने, भाई बच्चे तो वही हैं, सब पढ़ रहे हैं, है ना, हम तो सबको पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं, वही वीडियोस देख रहे हैं, और अपना बताइए बड़ा सीक्रेट था आपकी क्लासेज। ओह आपकी क्लासेज, आपकी नोट्स, मतलब सबसे बड़ा सीक्रेट वही था। उसके बाद था मेरा टाइम मैनेजमेंट, कि पढ़ने से मतलब पढ़ना है तो आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस उसके बाद रिवीजन करना, मॉक टेस्ट लगाना, सब कुछ वैसा ही था। आराधना जी, कोई आपके पास नोट्स बुक्स कुछ यस मैम, लाई हैं बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चों को दिखाना चाहेंगे? यहाँ क्योंकि आपसे मेरी जो फोन में वार्ता हुई यस थी, मैम, यस मैम। तो आपका कहना ये था कि मैम हम बुक्स नहीं, मैं नोट्स प्रेफर करती थी, और मैं एक बार नहीं हजारों बार नोट्स के। आराधना जी का बाईफोनिक जब मेरी वार्ता हुई थी रियलिटी, ये देवी जी कहती थी कि मैम मैं इतनी बार नोट्स पढ़ी हूँ कि मुझे दिखाने में लोगों को शर्म आती कि हाथ से पढ़ती थी कि पैर से, इतना गंदा कर डाली है। तो मैंने बोला था कि ये लड़की सच कह रही है या झूठ कह रही है। उन्होंने कहा नोट्स लेके आना है तुम्हें। उन्हें ठीक है मैम, मैं नोट्स लेके आऊंगी। मैम नोट्स तो ऐसी हो गई कि दिखाने की हालत में नहीं है। ये इनका बिल्कुल बैग सही दिखाई। है, ये इनका फ्रंट है, ये वाइट से ऑफ वाइट में पहुंच गया है, ब्राउन में पहुंच गया है, और बच्चा ये देखो इनके पीछे वाले हालात से, और बहुत कम, और उसके बाद ये बहुत सारे नोट्स हैं। इनका कहना था कि मैम ना आपने इतना इस तरह का जो नोट्स है ना, तो मैं इसको बहुत अच्छा। तो आराधना जी आपने, मैं देख पा रही हूँ आपने जो रजिस्टर्स बनाए हैं, तो भाई इसमें तो यार बिल्कुल जैसा मैं खुद ही जैसा कभी-कभी बताया कंफ्यूज हो है, जाती हूँ कि पढूं कैसे इसको। देख लो यार, मतलब जैसे मैं बताती हूँ ना कि आप पढ़िए, एंड देन उसके बाद आप ना इस तरह से आप
क्लियर होपली दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं देखी। है ना। तो ये देखो इन्होंने सेम वही चीजें फॉलो किया है ना, पढ़ी पहले सब नोट्स कुछ। बनाइए, Yes, आई थिंक जब आपने पढ़ा होगा देन अंडरलाइन किया Yes, होगा, ma'am, yes, फिर एक बार आपने हाईलाइटर किया होगा, Yes, ma'am. फिर आपको फिर कुछ से मिला है बगल में वो बढ़िया बढ़िया बगल- इनके Yes, ma'am. चट्टे बट्टे सारे बैठा दिए आपने, है ना। Yes, ma'am. ये देखिए ये इनके चट्टे बट्टे हैं जो आगे जो भी पहुंचाने में मिलता मदद जैसे करें। आप बताती थी कि जहाँ पे टॉपिक है उसी में हाँ, जाके लिखना, उसी में तो बस वैसे। बिल्कुल। देखो बच्चा, सफलता का सबसे बड़ा राज यही होता है, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स ना सुनता है फॉलो नहीं करता, ये रियलिटी है ना। तो आप सुनिए, उन चीजों को फॉलो करिए, और अब वास्तव में मैं फिर से विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर आप वाकई में जिस तरह का आपको मैं कंटेंट देती हूँ, ये हमारी बच्ची खुद बताएगी, इनके इस तरह के जो रजिस्टर्स हैं मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं जैसे बताती हूँ अक्षर सा सारी चीजें आराधना जी ने एकदम बिल्कुल, देखिए इन्होंने मल्टीपल टाइम पढ़ा है तो हर कलर भी अलग अलग इन्होंने यूज कर रखे हैं, पिंक है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, वगैरह वगैरह सारे इन्होंने हाइलाइटर लगा रखे हैं। आराधना जी आपका नोट्स बहुत बढ़िया आपने प्रिपेयर किया। अच्छा ये नोट्स आपका क्या कहाँ कहाँ से है? ये मैम ओनली सिर्फ आपका है, जी। मतलब जैसे आप क्लासेस पढ़ाती थी इसके बाद वाईटी में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ मिलता था, आप एक्स्ट्रा पॉइंट बताती थी, तो बस उन्हीं को मैं नोट करती जाती थी। बहुत बढ़िया। और जैसे बुक्स पढ़ती कुछ एक्स्ट्रा मिलता तो उनको लिख लेती। बिल्कुल। अब बीच में मैं बताना चाहूंगी, देखिए बच्चा हम हमेशा बोला करते हैं पीपीटी मोड पर मत जाइए, और कुछ भी ऐसा नहीं, मैं जितना पढ़ाती हूँ मेहनत तो पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, और ये कोई सीक्रेट भी नहीं मैं कह दूं बैच ले लो और हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं। मैं हमेशा वो आईटी में आकर भी बोलती हूँ कि बच्चा कोई हमारे पास ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, नो डाउट कि आप सिर्फ बैच ले लें सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चे कहने लगते ना कि आपने भी सुना होगा राधना जी, कमेंट्स करते रहते ना बच्चे कि मैम हमने तो बैच लिया था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो Yes, कहने ma'am. का मतलब बैचेस लेने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, ये प्योर फॉर श्योर है, पढ़ने से सिलेक्शन होता है। हम आपको कंटेंट देते हैं उतना ही ऑथेंटिक जितना जरूरी है ना। आराधना जी ने वैसा प्रिपेयर किया, पढ़ा है, बहुत अच्छा आपने किया है, और दूसरी चीज आपकी राइटिंग भी बहुत बढ़िया है, थैंक यू उसमें मैम। और बना भी बहुत सिस्टमेटिक है, जैसा पूरा systematic होच हो चुका है मैम। कोई बात नहीं, सारा वसूल हो जाएगा है ना। चलिए तो भाई, अच्छा दूसरी चीज, ये Yes, तो ma'am. आपका सीक्रेट प्लान हो गया। दूसरी चीज, अच्छा ये बताइए आपको ऐसा क्या लगता है, आपने क्या ऐसा किया है, ऐसी कौन सी मिस्टेक नहीं की जो आज आप यहाँ हैं, यूपी की टॉपर हैं, है ना। Yes, ma'am. और अदर बच्चे ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं, कुछ आप बताएंगे या आपने अनुभव किया? सबसे पहले तो पहले अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करना, बिल्कुल। कि मतलब स्टार्टिंग में हमें सब कुछ नहीं आता होता है, तो पहले उसको पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना, और उसके बाद कि उसको बार बार रिवाइज करना। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं तो वो एक बार में हमको नहीं आती है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको फिर बार बार रिवाइज करना, उस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना, ये सब चीज़ें। और इसके बाद सबसे ज़्यादा है कि आप रिवीजन हमेशा करते रहें। ये नहीं कि अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम उसको छोड़ के केवल मॉक टेस्ट में ही रहें या क्वेश्चंस ही लगाएं, उसका रिवीजन हमेशा करते रहें। जी जी बिल्कुल, बहुत रिवीजन बहुत मस्त। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। रिवीजन देखिए, सिर्फ अगर आपने नोट्स भी एक बार, सपोज बच्चा सोचे कि यार मैम मेरी कहती नोट्स हैंड रिटन बनाइए और पीपीटी की आप उस पर मत जाइए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल होता है उतना ज्यादा अधिगम हमारा स्थायी होता है। मैम ये जरूर कहना चाहूंगी मैम, मैंने जितना भी लिखा पीपीटी मतलब पीडीएफ से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ उसका नोट्स बनाया। बिल्कुल, जैसे आप कहती थी ना जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा। और मैंने आपका बैच एक बार नहीं 2 बार लिया, मतलब जैसे एक्सपायर होता था दूसरा ले लेते थे, हाँ, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तारतम्यता पढ़ाई में बहुत जरूरी है। जब भी आप स्टडी करते हैं, अपने लक्ष्य को फोकस करते हैं, तारतम्यता बच्चा बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि तारतम्यता टूटती है तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत पीछे हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज मैटर करती है भाई, कि आप अपने सीक्रेट प्लान कि आपकी तारतम्यता बिल्कुल बाधित नहीं होनी चाहिए, आप रेगुलर पढ़िए, रिवीजन मस्ट है, एंड कुछ और रिवीजन ही केवल नहीं मैम, रिवीजन प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रैक्टिस मस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि आप जो टॉपिक पढ़े उससे जुड़े क्वेश्चन जरूर करें। उससे हम ये समझ कि क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से बनेगा तो उसकी फ्रेमिंग कैसे होगी और हम कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा। तो बिल्कुल आराधना जी ने किया। उसके साथ साथ अच्छा मैं अब ये बोलूंगी, अब आप तो वैसे भी हो ही चुकी हैं,
सेकंड Yes, टॉपर ma'am. नो डाउट, है ना। तो मैं बार बार याद दिलाती रहती Yes, हूँ, ma'am, है ना, क्योंकि अच्छा लगता है सुन के मैम। अच्छा लगता है, बिल्कुल। ये Yes, आपकी ma'am. मेहनत का Yes, ma'am, प्रतिफल बिल्कुल है बिल्कुल। ना, और आप सुनना भी और सबसे चाहेंगे। ज्यादा ये था कि लग जाए ताकि आपसे मिल सके, क्योंकि आपने शर्त रखी थी कि मैं तभी मिलूंगी जब बिल्कुल मेरी बिल्कुल। जॉब लगेगी। मुझे भी प्राउड फील हो रहा है यार, ऐसा नहीं, बिल्कुल। मुझे भी प्राउड एटलीस्ट फील हो रहा है कि मैं बताऊं कि भाई हमारे बच्चे हैं और शुरू से पढ़े हैं। आराधना जी का मैं ये भी बता दूं, इन्होंने नेट भी क्लियर किया हुआ है, यस मैम, 2 है ना। टाइम्स। यस मैम। 2 टाइम्स आराधना जी ने नेट क्वालिफाई किया है, और और पीएचडी भी एनरोल किया था, बट वाह, पढ़ाई के लिए उसको पढ़ाई के ड्रॉप लिए कर इन्होंने दिया था। ड्रॉप कर दिया था। बहुत मैम। अच्छी बात है, एक बार नहीं 2 बार नेट। अच्छा, नेट क्वालिफाई किया तो कुछ और था या इन्हीं नहीं, सारे नोट्स से मैंने सब कुछ हो गया? नेट के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी, बस यही नोट्स थी और जो नेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी बस। हाँ, जो ताकि है वो थोड़ा फ्रेमिंग समझ में फ्रेमिंग आए कि समझ उसमें में आए, कैसे बिल्कुल। फ्रेमिंग होती मैं है। बच्चों को हमेशा बताती मैम। भी रहती हूँ, आप पढ़िए यही, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ओर फोकस करिए, बेस्ट होगा। चलिए, अच्छा मैं अगर आपको एक टास्क दे दूँ, सपोज यस मैम। टेंटेटिव टास्क है, बहुत ओके मैम। परेशान नहीं होंगे कि यार मैडम ने तो ऐसा क्वेश्चन कर Yes, दिया। मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आपको 6 मंथ दे दिया जाए आज के टाइम, यस मैम। राइट, 6 Okay. मंथ अगर आपको दे दिया जाए, आप फिर से टॉपर बनने के लिए क्या करेंगे? ये बहुत अपना बिल्कुल सोच समझ के आपको बताना है कि अगर आपको 6 मंथ में दे दूं, ठीक है ना, और नो डाउट हमारा आफ्टर 6 मंथ एग्जाम भी लगा हुआ बिल्कुल। है ना। थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, स्क्रीन से आप आकर जा रही है। यस तो कहने का मतलब ये, अगर मैं 6 मंथ, अगर मैं 2026 की बात करूं, नो डाउट अभी हमारा जस्ट एग्जाम लगा हुआ है, हमारे बच्चे भी बहुत जोर शोर से तैयारी में लग चुके हैं, आप क्या करेंगी? अगर मैम बिगनर्स के लिए, अपने बारे में बताइए, अगर आपको 6 मंथ मिल जाए यस 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 तो मैम, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी उस दौरान? पहला तो मेरी स्टडी है कि जो मेरे पास नोट्स हैं उनको पढ़ना, और मैं उसके बाद आपका बैच जरूर लूंगी क्योंकि उसको देखती रहूं तो कंटिन्यूटी एक होती ना बिल्कुल। कि शायद कुछ नया एक्स्ट्रा नया हो extra तो हमको नया मिल जाए, या फिर बिल्कुल। जो कुछ अपडेटेड पॉइंट होते हैं तो वो पॉइंट को हम दोबारा उसको सही कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके बाद रिवीजन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 6 मंथ ही है, और नोट्स मेरे पास अगर पहले से है तो बिल्कुल। उनका रिवीजन, और आपकी क्लासेज, इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे मॉक टेस्ट वगैरह हाँ, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम जैसे मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट ले रखी थी, एक तो आप ही की है, हाँ, हाँ। उसको लगाना। बाकी यही, पहले तो मैं 2-3 मंथ सिर्फ रिवीजन और जो नया कंटेंट है या नया सिलेबस आता है उसके अकॉर्डिंग नया टॉपिक उनको, उसके बाद प्रैक्टिस और रिवीजन। चलिए, ये आपकी बहुत Yes, अच्छा। ma'am. देखिए, हमेशा जैसे आराधना जी ने बताया आपको, अगर 6 मंथ मिलता है तो आपने प्रीवियस जो भी स्टडी कर रखी है, नो डाउट आपको वो पढ़ना है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। बहुत अच्छा है ये Yes, कि ma'am. आप उस चीज को तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। नहीं नहीं मैम, वो दूसरी चीज बिल्कुल नहीं कर सकते। वही आपका रिवीजन मस्ट रहेगा। तीसरी चीज बच्चा आपके लिए क्या रहने वाली है कि जो आपने बताया कि मैम प्रैक्टिसेस, Yes, ma'am. ये बहुत जरूरी है। और अगर मैं बोलूं कि बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्या आपको लगता है? मैम बदलते, अगर हम 2022 वाले पेपर को देखें उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी मस्ट है। उसमें मतलब एनसीईआरटी तो ऐसा है कि उसके बिना कुछ होने वाला ही नहीं है। बिल्कुल सही। और एनसीईआरटी के लिए मैम हमने आप ही की क्लासेस ली थी वो एनसीईआरटी में जो सबसे ज्यादा हेल्प किया है मैम। बिल्कुल हेल्प किया है। अगर उसको शायद नहीं पढ़ा होता तो पता नहीं ऐसी रैंक आती भी कि नहीं आती मैम। बिल्कुल। और मुझे लगता है एनसीईआरटी हमें लोग पढ़ने पढ़ाने Yes, वाले थे ma'am. पहले, हाँ मैम, कि बिल्कुल। एनसीईआरटी की उपज ही हुई थी एक स्पेशल पेपर Yes, के ma'am, साथ, yes, है ना। ma'am. अचानक पढ़ाते पढ़ाते रुचि मैम के मूड में आया कि यार ये पढ़ाना बहुत मस्त है, तो शायद अलग से एक बैच भी Yes, ma'am, डाला yes, गया ma'am. था। और नो डाउट मुझे लगता है जितने बच्चों ने उसको पढ़ा वो बहुत एक अच्छी रीच पर है, और वो बहुत ही ज़्यादा 2022 की ये जो टीजीटी था उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो क्या लगता है कि मैम का इवैल्यूएशन नहीं, वो कैसा बिल्कुल रहा? एकदम सही था मैम। अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने वो बैच लॉन्च नहीं किया होता तो हम शायद एनसीईआरटी इतना प्रीफर भी नहीं बिल्कुल करते, प्रेफर ही क्योंकि वो नहीं बुक्स करते, पढ़ने में बहुत टाइम लगता टाइम है। लगता है, हाँ, बिल्कुल सही। और सब आपने जो पढ़ाया तो वो हमको एक बना बनाए कंटेंट मिला, हमें कंटेंट निकालना नहीं पड़ा। बिल्कुल सही। और बस फिर उसी को पढ़ा, और आप बाकी आपकी नोट्स। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अच्छा ये बताइए थोड़ा सा, आपने जब रुचि मैम को देखा होगा पहली बार, है ना, कौन सा टॉपिक सबसे ये लगा कि नहीं मुझे पढ़ना है मैम से?
मैम, कोई चीज ऐसी मैं- पसंद आई थी yes, पहली मैम। बार? मैं क्योंकि ना- हमें भाई मेरी ऑडियंस से तो ऐसी बात नहीं हो पाती। वो तो मैं सीधा सा टॉपिक लेके आती हूँ आप लोगों के लिए कि भाई क्या बच्चे को नीड है ना, क्या बेस्ट है, उसको पढ़ा देती हूँ। लेकिन मैं आज आराधना से जानना चाहूंगी कि जब इनका कहना है कि मैम मैंने गूगल में जाके सर्च किया आप मिली मुझे, फिर उन्होंने मेरी क्लास देखी, तो कौन सी क्लास ऐसी थी जिसने प्रभावित किया मैम था मैं आपको? नॉन साइंस सब्जेक्ट से हूँ, मतलब मुझे साइंस बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा, बिल्कुल सभी होम साइंस हाँ बच्चों की हाँ, लगभग साइंस तो के लिए तो मैं होती है। जीरो थी। हाँ, हाँ। तो मैंने शायद आपका ब्लड चैप्टर देखा था, ओ, तो वो मुझको बड़ा अच्छा लगा कि नहीं यार अच्छा है, मैम बड़ा अच्छा पढ़ाती है कि जब मुझे समझ आ सकता है जिसको साइंस बिल्कुल नहीं आती। है। तो हाँ, बस वहीं से लगा कि नहीं, बेस्ट टीचर है मेरे लिए यही। और आपका समझाना तो सबको ही जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। जानते हैं। यस मैम। बिल्कुल मैं अपने मुंह से तो क्या ही कहना चाहूंगी कि मेरे जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे आपकी लाइफ पर मुझे लगता है लगभग लगभग मैम फिट हो जो जाते एग्जांपल हैं। बताया, ऐसा लगता है कि बस आप हमारे बारे में ही बात कर रही हैं, ऐसा फील तो होता है। क्लासेस आपकी इंटरेस्टेड हो जाते यस हैं। मैम। चलिए, अच्छा ये बताइए आज के टाइम पर जो हमारे बच्चे, नो डाउट जो कि जो रिजल्ट आया, कुछ बच्चे हमारे बहुत मायूस भी हैं। यस मैम बिल्कुल। और रियलिटी है कि मेरे साथ बहुत से ऐसे बच्चों की कनेक्टिविटी थी और बहुत सारे लोगों का हुआ भी, कुछ एक दो बच्चे। और आज मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, फिर से बोलना चाहूँगी हमारे स्टूडेंट्स हैं साथ में। जैसे मैंने एक शुरुआत में शब्द बोला, पढ़ते तो बहुत हैं बट फॉलो कितने करते हैं? आपको याद होना चाहिए, मैं कम से कम नहीं कुछ तो 200 बार तो क्लास में ये बोली होगी कि बेटा जब आप आंसर की भरना ना, जब आप अपना ओएमआर शीट फिल करना, यस मैम। तो हर क्वेश्चन को पढ़ना और कर उसको भरते जाना। यस मैम। यस जो डाउट में रहे उसी को छोड़ना है आपको, है ना? ये हमेशा से बोलते। बट हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे मतलब जो बहुत अच्छे थे, शायद वो भी रैंकर्स ही होते वो। और आज से नहीं, बढ़िया से लंबे समय से जैसे आप हमारे से कनेक्टिविटी है आपकी, वो भी इसी पोजीशन पर थे। बट उन्होंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? मतलब उनकी नॉलेज में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। मतलब मैं कहती हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चे से जब कनेक्टिविटी होती है तो समझ में आ जाता है क्या लेवल है। मेरे हिसाब से कोई उनमें कमी नहीं थी, लेकिन कमी एक कर दी। क्या उन्होंने कर दिया? उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा और ये सोचा कि मैं बाद में गोले भर दूंगी। फिर एग्जाम हॉल होता है, आप चाहे जितने बड़े धुरंधर हो, एग्जाम हॉल होता है। और उसके लिए एग्जाम हॉल खास करके होता है जो ये नहीं देखता है कि दिन है कि रात, उसको सिर्फ अपना लक्ष्य और अपनी किताबें दिखाई देती हैं। जब मेरी उन बच्चों से बात हुई ना, मुझे बताते हुए, मेरा आप लोगों का रिजल्ट मेरा रिजल्ट होता है। यस मैम। मेरी उस दिन आप चेहरे में जो खुशी देख रहे होंगे जब लाइव चल रहा था, यस मैम, मैंने कॉल किया है ना? और हर बच्चे Yes, से ma'am. तो ऐसा लग रहा था आज मेरा दिन है या मेरा रिजल्ट है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी जब उन बच्चों ने बताया। मैंने कहा बच्चा गलती कहाँ कर दी आप लोगों ने जब वो पेपर दे के आए? और फिर तो आप समझिए मैं भूल नहीं पा रही थी कि वो क्या चीजें आपने गलती कर दी। अब क्या था उनके साथ कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो सेम वही गलती कर दिया कि गोले मैम गलत हो गए। और अगर उन्होंने 10 क्वेश्चन का सीक्वेंस गलत कर दिया, मतलब आप समझ रहे कितना पीछे हो गए, बहुत 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 पीछे। ठीक है, तो ये चीजें जो छोटी छोटी निकल करके आती है ना, ठीक है, आपको ध्यान देना होता है टीचर के मुंह से कब कौन सी बात निकल जाए। देखिए हम लोग कभी ऐसे प्लान से नहीं आते कि आज जाकर के अपना यहाँ पर कुछ ऐसा सुनाऊंगी या कुछ ऐसा करूँ, कोई ऐसा मेंटल सेट नहीं होता है। पढ़ाते पढ़ाते क्या चीज बेस्ट है मुंह से निकल ही जाती है जब ओरिजिनल हम लोग पढ़ाते हैं। कभी ऐसा भी नहीं होता कि यार रिकॉर्ड कर लो और बाद में कुछ उसकी सेटिंग वेटिंग, सीधा लाइव, सीधा बात, सीधा सब कुछ होता है। तो जब पढ़ाने के समय हम एक अपने उस मूड में होते हैं या अपने उस प्रिपरेशन में होते हैं या अपने आप ये कहिए कि उस लेवल पर होते हैं ना, तो बहुत कुछ निकलता है पढ़ाते समय। ठीक है, शायद जो हम आपसे कभी पर्सनल मीटअप करें तब भी आपको ना बता पाए, क्योंकि वहाँ हम एक प्योर फॉर श्योर शिक्षक की भूमिका में होते हैं। और शिक्षक की भूमिका, मैं ऊपर वाले से विनती करूंगी कि आप जिस दिन एक शिक्षक की भूमिका में आएंगे ना, आपको वो रियलाइज होगा
कि मन में कितनी प्योरिटी होना चाहिए बच्चे के लिए, कितना डेडिकेशन होना चाहिए कि हम कितना अच्छा दे सकें, क्या चीज़ें इन लोगों को दे दें जो भला हो जाए बस इनका घर। और खासकर जहाँ लड़कियों की बात आ जाती है तो मुझे लगता है नहीं यार, नो कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज। आप मेरी क्लासेस देखती हैं बिल्कुल। और कभी कभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे वैसे होते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैडम क्लास नहीं ली या कुछ ऐसा कर रही होंगी, अपने सब देख रही होंगी। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि, बताइए, कभी ऐसा लगता है कि मैडम क्लास के प्रति किस तरह का समर्पण है या क्या नहीं, चीज़ वो है? हमको सब मतलब दिखता है कि एक तो पहले आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो करना, उसके बाद फिर पढ़ाना। मैम आपको देख के मतलब हम बहुत इंस्पायर होते हैं, काश हम भी ऐसे बन सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए आइए मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और छात्रों के लिए करना चाहूंगी। अभी जो बच्चे बिगिनर्स है, बिल्कुल बिगिनर्स Yes, है, नो ma'am. डाउट बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो बिगिनर्स है, फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेगा, फर्स्ट टाइम पढ़ाई करना शुरू कर, उनके लिए वो तो मैंने जैसे 6 मंथ स्ट्रेटेजी मैंने अभी जो Yes, आपसे ma'am. पूछा था, अपने को आप पुट करके बताएंगे क्या आपका रहता था जो 6 मंथ में पूछा। तो वो थोड़ा सा हम ये कहेंगे ऐसे बच्चे जो एक अच्छे लेवल पर या पोजीशन पर हैं ऑलरेडी, है ना। Yes, ma'am. बट ऐसा बच्चा जो प्रॉपर बिगिनर्स है तो वो क्या करे, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे? मैम सबसे पहले तो अपना सिलेबस देखना कि आखिर हाँ। हमारे सिलेबस में है क्या। मस्ट, बहुत वो मस्ट, बहुत मस्ट है बहुत मैम। मस्ट है यस कि मैम। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने आपका सिलेबस होना चाहिए। यस मैम। बट आपको कभी ऐसा लगा होम साइंस का सिलेबस, पेपर का सिलेबस, कुछ आपने फील किया? अपना अनुभव बताइए। नहीं मैम, सिलेबस तो हम सच बताएं अगर तो मैंने सिलेबस तो देखा ही था, फिर बिल्कुल आंख बंद करके आप पे भरोसा किया जी, कि मैम जो भी पढ़ाएंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल और जो आपने पढ़ा है बस उतना ही पढ़ते गए हैं। बिल्कुल। देखिए ये तो आराधना जी थोड़ा सा हमारी कैमरे के सामने आई थी, पहली ma'am. बार है, तो मुझे लगता है उतना फ्रिक्वेंटली बोल नहीं पा रही। बाकी देवी जी बोलने में बहुत तेज है, कोई ऐसी थोड़ी बात नर- नहीं है, Yes, ma'am. डोंट वरी, नर्वस नहीं होना है। मैं आपको बताती हूँ जो आप नहीं बता पा रहे हैं। यस मैम। हमारे होम साइंस, देखिए मैं अपने सिर्फ होम साइंस की सब्जेक्ट की बात करूंगी। जब हम अपना, जैसे आपने सिलेबस की बात की, तो Yes, ये ma'am. हमारे होम साइंस में थोड़ा सा माइनर पॉइंट है। क्या आप इस बात से सहमत यस हैं? मैम, मतलब सिलेबस को बहुत इतना सा दिखाया गया, छोटा छोटा सा। सा, यस मैम, देखने में वो हाँ, छोटा बट वो वाकई है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, यस है मैम। ना। तो जब वो जो बिगिनर्स होते हैं यस मैम। वो क्या करते हैं, जैसे हर कोई बताता है कि भाई आप सिलेबस देखिए, तो वो जब बिगिनर्स सिलेबस को देखते हैं उनको लगता है यार क्या है इसमें, नो डाउट ये तो मैं 2 महीने में पढ़ के खत्म कर देना सेम है तो मुझे। हमें भी फीलिंग आई थी जब फर्स्ट टाइम देखा था, आया ना, यार ये तो हाँ, बहुत छोटा सा, ये तो हम लोग कर ले कर ले जाएंगे। जाएंगे। यस मैम। लेकिन जो हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग क्या पेपर के पैटर्न के आधार पर, कुछ कुछ बच्चे, आपको मैं ये भी बता दूं, ठीक है, अब हम लोग इंटरव्यू पर बैठे तो बहुत कुछ बातें हो जाएंगी, कि कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं तुरंत उन पर क्रॉस क्वेश्चंस करने लगते हैं। और ये मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं कहती हूँ, हमेशा हम आप लोगों से बोलते हैं क्रॉस क्वेश्चन बहुत जरूरी है, अपनी बात का पूछना बहुत जरूरी है। बच्चे कहते हैं मैम ये तो जो आप पढ़ा रही हो ना, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, मैं क्या ही करूंगी। फिर उनको बताना पड़ता है बेटा ये होम साइंस है, सिलेबस 2 लाइन का है, पेपर के पैटर्न के आधार पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। फिर क्लास में जाके एक बच्चे का कॉल आया, दैट मीन्स ये 1000 बच्चे की समस्या हो सकती है। फिर रुचि मैम सीधे क्लास में आके बेटा पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ो, सिलेक्शन इसी से होना है, दैट्स राइट। आप है ना, हमेशा बोलती थी। हमेशा बोलते थे और ना। हर बच्चे, हाँ, बहुत बच्चे कमेंट करते थे, हम लोग खुद कमेंट पढ़ते थे कि बच्चे अरे मैम तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रही हैं। हाँ, तो वही चीज है यस मैम। कि मतलब ये चूंकि बिगिनर्स होते हैं, नो Yes, डाउट बहुत भोले भाले बच्चे होते हैं, बेचारे पढ़ने आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो तो सिंपल सा एक फैक्ट जानते हैं कि हमें सिलेबस देखना है। बट आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि हमारे पेपर की फ्रेमिंग किस लेवल की हो रही है, क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, आपको उस तरीके से पढ़ना होगा। और आपके जो टीचर्स होते हैं, नो डाउट, पेपर पैटर्न के आधार पर पढ़ाना उन्हें मस्ट होता है। अगर पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर आराधना जैसे लड़की सेकंड टॉपर कैसे बनेगी फिर?
क्यों बिल्कुल, आराधना? बिल्कुल, मैं रिमाइंड करा रही हूँ यस मैम, मैं तो क्योंकि बोल जाती आपका हूँ। थोड़ा सा ये जो नर्वसनेस है यस ना, मैम, ये कम हो जाए, यस मैम, है ना? बिल्कुल। तो आप कहे कि बहुत प्राउड है कि आई एम सेकंड टॉपर, थोड़ा सा होना चाहिए ना ऐसा। यस मैम। चलिए, यस, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे आराधना जी आपसे। ये बताइए, क्या सच में बच्चे को वेट करना चाहिए इस बात का कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं तैयारी करूंगी? नहीं आप मैम, क्या बिल्कुल नहीं। अगर हमको पता है कि हमें इस लाइन पे जाना है, जी, जी, जी। तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना बिल्कुल चाहिए। सही, बिल्कुल सही। वैकेंसी का वेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि यस देखिए मैम, आराधना जी बिल्कुल सही कह रही हैं बच्चा, कि अगर हम इस बात का वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम देख लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं, अगर आप रियल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं देखना है। जैसे आपकी रुचि मैम वेट कभी नहीं करती कि नोटिफिकेशन आएगा तब बैच आएगा, वो बात अलग है कि बीच में आ जाए बैच आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। बट आपको पता होना चाहिए 11 जून से ऑलरेडी बैचेस यस हमारा मैम, है ना, बिल्कुल। मैंने डाल दिया था तुरंत पेपर हाँ, के हाँ। बाद, कि ऐसे वो सभी इंस्पायरेंट हमारे, ऐसे वो सभी बच्चे जो अपनी तारतम्यता को मेंटेन रखना चाहते हैं, पढ़ाई करते रहना चाहते हैं, नो डाउट वो बेहतर तरीके से अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, ठीक है ना? और उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नो डाउट विज्ञापन का इंतजार करते यस हैं, मैम, बहुत है बच्चे ना? हैं। यस तो मैम। उनके लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? कुछ ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते क्योंकि हैं? यस मैम, बिल्कुल। जो बच्चे पहले से पढ़े, जाहिर सी बात है वो उन बच्चों से आगे ही हमेशा रहेंगे जो बाद में तैयारी बिल्कुल करते हैं। तो बिल्कुल आगे रहेंगे। यस मैम। हाँ, और क्या हो सकता है? और यही कि बच्चे अगर जितना लेट हम तैयारी करेंगे उतना हम पीछे होंगे। बिल्कुल पीछे होंगे, और यस जानते हो मैम, जो लास्ट में आते आते यस मैम, हम थोड़ा अच्छे सा से रिवीजन प्रेशर, नहीं कर हाँ, सकते। प्रेशर रिवीजन बढ़ता हमारा जाता उतना है नहीं होगा, कि यार बिल्कुल। इतना पढ़ना है, यस समय मैम, इतना कम है। वो एक जो प्रेशर बनता है ना माइंड पे, बिल्कुल वो बहुत हड़बड़ी हो जाती है। हड़बड़ी फिर हो यस जाती है और मैम, हम चीजों को फिर यस सही मैम, से कैप्चर भी नहीं रियलाइज कर भी नहीं पाते। कर पाते ना, वो हमारे माइंड पे इतना बिल्कुल सेट हो सेट हो पाता है। पाती, यस तो मैम, वो सारी चीजें हैं जो ना तो हमारे माइंड में सेट हो पाती। फिर हम लोग क्या करते हैं, सीधा सा, आई थिंक आपने भी वो फंडा हो सकता है अपनाया हो, क्या करना, वीडियो को मैं वो तो मैंने बहुत किया है। देख वो लीजिए। मैंने मैम की क्लास कभी मैंने नॉर्मल स्पीड में नहीं देखी। मैंने मतलब हमेशा भगा भगा के फिर देखना। 1.5 प्लस ही रहती थी मेरी तो स्पीड, ये बहुत बढ़िया कि ताकि मेरा मतलब टाइम बच सके। हाँ बच्चे इस बिल्कुल वजह से मैम। हमें अच्छा। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही भाई कि आपने बहुत जल्दी से सारी चीज़ें बच्चों को बताया कि नहीं, हमें तैयारी जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। यस मैम, नोटिफिकेशन का नो डाउट इंतजार हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना? अगर आप एक सही रीच पर जाना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी चीज़ें करना यस चाहते मैम, हैं, ये है मेरा ना? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई बहुत हुआ बढ़िया, है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने जिन छोटे छोटे पॉइंट्स को यस चुना मैम। तो वो चीज़ें आपके लिए बेस्ट रही। मैम मैं एक चीज कहूँ, जैसे भी आपने ओमार के लिए बताया था, हम्म, तो उसका मतलब मैं जैसे आपने बताया था ना कि आप जो क्वेश्चन के लिए श्योर हो उसको तुरंत फिल करते फील जाओ। कर देते मेरा हमेशा से फंडा ऐसा था कि जो अगर पहला आ रहा तो उसको तुरंत उसको फिल कर फील देना। कर देना। अगर दूसरे में मुझे 1% भी डाउट होता तो उसको मैं बाद के लिए ही हमेशा रखती थी। जी पहले वो क्वेश्चंस करना जो मतलब 100% श्योर है, और 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होते थे जिनको लेके मैं 50-50 होती थी, और कुछ क्वेश्चन होते थे कि 80% बिल्कुल ओके लगता था, लेकिन ये होता था नहीं अभी बात के लिए बिल्कुल रखते, बिल्कुल। और उन्हीं को केवल फिल करना जो 100% श्योर होता था। और यही किया था मैंने, बहुत और अच्छा। आज यहाँ तक यहाँ मैं तक चलिए Yes, भाई, ma'am. इससे थोड़ा गलती के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल Yes, सही ma'am. है। यस, दूसरी चीज़ हम ये भी बोलना चाहेंगे आराधना जी कि जैसे बच्चे हैं हमारे, ठीक है ना, यस मैम, और पढ़ते पढ़ते काफ़ी परेशान होने भी लगते हैं। बिल्कुल मैम। और पढ़ते पढ़ते परेशान होना एक नॉर्मल सी हर स्टूडेंट की बात है, सब कुछ है। बट टाइम मैनेजमेंट का कैसे होता था आपका प्लान? मैम टाइम क्या मैनेजमेंट मतलब थोड़ा सा आप अपनी, ये तो अगर आपने एक शब्द में कह के टाल दिया, हमारे बच्चे मुझे लगता है पूरा डिटेल से सुनना चाहेंगे अगर कि आप मॉर्निंग से सोने तक का मैम टाइम मैं शेड्यूल क्या होता था, बिल्कुल मैम, मैं आप शेयर करें, यस और मैम, बहुत सही तरीके से प्रैक्टिस का यस मैम, वगैरह ये सारी चीजें आपको बताना बिल्कुल। है। पहले आप ये बताइए क्या दिनचर्या होती थी, टाइम का क्या शेड्यूल होता था, मैनेजमेंट, यस मैम, बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट क्या मैम होता मैं था?
मैं नाइट पर्सन हूँ, तो मैं ज़्यादातर नाइट में ही पढ़ना प्रेफर करती थी। तो पहले तो मैं जब लेट सोती थी तो जाहिर सी बात है लेट जगूंगी। उसके बाद जब से लेट जगना 8 के समथिंग जग जाती थी। उसके बाद 8 बजे जगती थी। तो मैम लेट सोती थी तो वही 2-3 के बीच सोती थी, तो इतनी फिर थोड़ी सी नींद चाहिए भी ना। चाहिए, बिल्कुल तो घर में बोल रखा था कि मैं नहीं, इतनी थोड़ी सी नहीं, परफेक्ट नींद यस यस बिल्कुल हेल्दी माइंड यस रहना। मैम। और हेल्दी माइंड के लिए स्लीपिंग बहुत 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 ma'am. जरूरी है, ठीक है ना। स्लीपिंग बहुत जरूरी है। अगर आप सो पा रहे हैं, आपका माहौल वैसा है, तो आप हेल्दी माइंड और फिजिकली फिट। यस मैम बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मानना है फिजिकली एंड मेंटली दोनों चीजों को रिलैक्स के लिए हमें सोना बहुत जरूरी है। फिर आगे तो मैम सुबह जैसे उठना, उसके बाद जो भी घर के काम है, भैया लोग के लिए टिफिन खाना, ये सब मतलब ऐसा मेरा शेड्यूल था कि मुझे 1 बजे एकदम फ्री हो जाना है सारे काम से, नहाना, खाना पीना, किचन के जो भी काम होते थे। 1 बजे फ्री होके अपने रूम आना, चाहे जैसे आऊँ। तो बस 1 बजे रूम आती, 1 से 2 सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ती, क्योंकि मैं थक जाती थी। सुबह काम करना पड़ता था। यस मैम बिल्कुल, अरे भैया को टिफिन देनी होती थी कि मतलब मेरा ऐसा कि सुबह मतलब 12-1 तक आप किसी भी हाल में मतलब फ्री होना है। इसके बाद अपने रूम जाना, पढ़ना 1 घंटे के बाद, फिर टाइमर लगा के 1 घंटे की नींद जरूरी थी। और टाइमर ऐसा होता था कि एक साथ 10 टाइमर, 1-1 मिनट 2-2 मिनट की, मतलब मैं सो जाऊं तो ऐसा ना कि टाइमर सोती ही रह जाऊं, वैसा वाला होता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, व्यक्ति Yes, ma'am. 3-4 घंटे काम करेगा, 5 घंटे, यस मैम, ऑब्वियसली जब वो पढ़ने बैठेगा तो बिल्कुल उसको नींद थका। आएगी। हाँ, तो मेरा ऐसा Naturally. था कि मतलब 1 घंटे मुझे दोपहर की नींद चाहिए ही चाहिए थी। और इसके बाद वो जगना, 1 के बाद जब सो गए 1 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद जगना, और फिर इसके बाद नीचे जाके चाय लेना 1 कप, मम्मी को चाय देना, और इसके बाद फिर रूम वापस। फिर 4 मतलब 3 बजे से बैठ के रात के 7:30 तक वो फिर कंटिन्यू पढ़ना। रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, रिवीजन। जब मतलब एग्जाम टाइम को जैसे 2 महीने बचते थे तो रिवीजन करते थे। अब बाकी जब और पहले का टाइम होता था तो वो जैसे आपकी क्लासेज हो गई या फिर जो थ्योरी क्लासेज होगी उनको कंप्लीट करना। लेकिन जब एग्जाम को, यस मैम, एग्जाम के 2 महीना पहले ये रिवीजन स्टार्ट होता था। और जो भी टॉपिक मतलब लगे कि नहीं हो पा रहा या समझ नहीं आ रहा, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना ताकि वो क्लियर हो जाए। और इसके बाद वही 7:30 के समथिंग नीचे रात का खाने की तैयारी। फिर सच में यस मतलब ऐसा टारगेट था कि मतलब 8 और 10 के बीच में मुझे खाना बनाना है, घर वालों को खिलाना है, काम करना, पेड़ों को पानी देना, ये 2 घंटे मतलब सब कुछ करना है। और रात के 10 बजते ही सबको खाना खिलाने का, भैया थोड़ा लेट आते थे तो उनके लिए खाना रख देते थे, फिर 10 बजे अपने रूम। फिर वही रात को रात में जैसे क्लासेज हो गई प्रैक्टिस की, और जो डेली का होता था टारगेट, जो मेरा टारगेट बचता था वो, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट। तो बस एक थोड़ा सा यही क्वेश्चन निकल के आया, टारगेट क्या होता था? रात टारगेट यस मैम थ्योरी होता था, प्रैक्टिस होता नहीं था, मैम, रिवीजन होता यस था, क्या मैम, होता था टारगेट? जो मेरा रिवीजन था वो दोपहर का टाइम था, जैसे 3 से जो 7:30 के बीच का, यस रिवीजन वो रिवीजन का था। और जो टॉपिक कम समझ में आता उसको बुक से पढ़ना, मेरी फ्रेंड थी उससे डिस्कस करना। और मतलब फोन पे भी हम लोग बातें करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करते थे। यस मैम। वो और जो रात का टाइमिंग था उसमें जैसे पहले तो प्रैक्टिस क्लासेज होती थी, जितनी भी मतलब मुझे अच्छी लगे वो क्लासेज होती थी। इसके बाद ये होता था कि डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना, कि मतलब जो एक से 25 क्वेश्चन का। यस मैम, यस। और इसके बाद जैसे कुछ ना कुछ होता था कि कभी कुछ वीडियो थ्योरी की मिल जाती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस मिल जाती थी, तो उनको करना। और ये सब करते करते रात के 2-3 बज जाता था। तो इसके मतलब माइंड इतना अपने आप को इतना थकाना रहता है कि हम लेटे के सो जाते, वो वाला कि मतलब टेंशन ना हो थोड़ी, कि एक टेंशन होती है ना, यस कि नींद नहीं आ रही, और जब ऑलरेडी हम इतना थक जाएंगे तो नींद आ जाती थी। फिर बस डेली का ये रूटीन था मैम। बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि टाइम प्लान करना बहुत जरूरी है। टाइम प्लान इन द सेंस कि आपको किस टाइम थ्योरी पढ़ना है, किस टाइम आपको प्रैक्टिस करना है, और किस टाइम आपको रिवीजन करना है। जब हमारा ये टाइम फिक्स होगा ना, हम शायद ऑटोमेटिक ये एक अंदर से आवाज आती है कि मेरा पहला टास्क डन। यस मैम बिल्कुल, है ना। तो जब हम छोटे छोटे चैलेंजेस पूरे करते रहते हैं तो हमारे हौसले आगे बढ़ते रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और अगर हमारा कोई सेट टाइम नहीं है, कोई सेट शेड्यूल नहीं है, जब मन किया थ्योरी निकाल लिया, जब मन किया प्रैक्टिस कर लिया, जब मन किया रिवीजन। मैम हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारी सफलता, मेरी क्या किसी भी बच्चे की हो, तो उसमें जो 40% होता है वो हमारा टाइम मैनेजमेंट का ही हाथ होता है। बिल्कुल सही है। क्योंकि यार टाइम हम लोग पढ़ते भी हैं, टाइम एक ऐसा संसाधन है जो कि
रिकवर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। है ना। टाइम एक ऐसा संसाधन है जो हर व्यक्ति के पास क्या है, बताइए, सेम होता है मैम। समान है ना। बिल्कुल। लेकिन हम उसको यूज हम कैसे करते यूज हैं? कैसे Yes, ma'am, करते बिल्कुल हैं, मस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए ये किस संसाधन में आता है, टाइम मैनेजमेंट। किस संसाधन में आता है, मानवीय में या मानवीय? नहीं, टाइम मैनेजमेंट दोनों, अगर हाँ। हम निखिल और डार्सी की तरफ देखें, अब वो तो फिर मैम अलग अलग हो रहे हैं ना। ये तो मैं तुरंत टेस्ट कर लिया आपको, ठीक है ना। Yes, तो ma'am. वही मैं कह रही हूँ कि देखिए, ईश्वर ने दुनिया में ना, प्रकृति एक ऐसी है जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। Yes, ma'am. सबके पास बिल्कुल, 24 बिल्कुल, घंटे 24 हैं, घंटे। दिन है, रात है, सब कुछ है। लेकिन अगर कोई चीज अलग है तो वो आपकी मैनेजमेंट अलग है। Yes, ma'am. कितना बढ़िया आपका मैनेजमेंट है, उतनी ही बढ़िया तरीके से आप नो डाउट सक्सेस को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज आपसे मैं ये भी बोलना चाहूंगी, एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सक्सेस में फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को फिट रखने का। Yes, ma'am. हमारे खास करके नो डाउट हमारे सब्जेक्ट में 90% वुमेन्स होती है ना। बिल्कुल मैम। वुमेन्स इन द सेंस गर्ल्स कैटेगरी आप कह दीजिए, Yes, गर्ल्स वुमेन्स जो भी। तो इन लोगों के साथ जैसे आपने बताया जिम्मेदारी Yes, ma'am, वाली, बिल्कुल। जिम्मेदारी भरी कहानी, ये बिल्कुल नेचुरली है यार। जिस घर में लड़की और लड़का है तो लड़कियों की जिम्मेदारी फिक्स 100%। कुछ मैं बात नहीं करती हूँ, नसीब वाले हैं अपने अपने, 1-2% की मैं बात नहीं करती हूँ मैं। अदरवाइज मुझे लगता है आराधना जी, मेरा अभी तक का जो इतनी उम्र का अनुभव है, Yes, ma'am. तो मुझे ये लगता है कि यार हर लड़की के पास कोई ना कोई जिम्मेदारी बिल्कुल होती है। जिम्मेदारी है, वो चाहे कहीं रहे। बिल्कुल मैम। और घर का हर एक कैंडिडेट उस लड़की से ये एस्पेक्ट रखता है कि ये लड़की मेरा काम ऐसा कर दे, बिल्कुल। नहीं कुछ तो यार एक गिलास पानी ही दे दे, राइट। लेकिन आप सोचिए, अगर लड़के होते हैं तो उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप मुझे एक कप चाय दे दो, कि आप मुझे एक कप पानी दे दो। मैं गलत कह रही हूँ आराधना जी? नहीं, बताइए। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम घर पे हैं, हाँ, और मैम आप जैसे हमेशा कहती थी कि हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग नहीं भाग सकते, बिल्कुल नहीं भाग सकते, क्योंकि हम लोगों के पास जिम्मेदारी ही ऐसी। आज आप भाग सकते हो, आपकी शादी नहीं हुई है, आप अलग हो सकते हो, अपनी Yes, ma'am. जिम्मेदारी उठा। लेकिन यार जब आप आफ्टर मैरिज होते हैं, जब आपके खुद बच्चे होते हैं, तो कहते हैं ना, मातृत्व प्रेम एक Yes, ऐसा ma'am, प्रेम बिल्कुल। होता है, ठीक है ना। माँ का दर्जा एक ऐसा दर्जा होता है कि फिर आप उसके लिए ना कुछ भी त्याग करने के लिए समर्पित हो जाते हो। तो ये जो हम वुमेन्स में ऊपर वाले ने एक ऐसी कुदरत का करिश्मा दिया, आप कुदरत का करिश्मा ही कहिए, Yes, ma'am. कि जो इतना ममत्व होता है, तो आप पहले नहीं करते हो, बट आप पढ़ाई भी करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, काम भी करते हैं, जिम्मेदारी भी उठाते हैं, और हर कोई आपसे एस्पेक्ट भी रखता है, चाहे आप किसी के घर जाएं, चाहे आप कहीं अपने भी घर में रहें। बहुत अच्छी चीज़ है, लोग बदल रहे हैं, समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को धीरे धीरे। मुझे लगता है आराधना जी, जैसे जैसे हम लोगों का शैक्षिक स्तर ऊपर होता Yes, ma'am, जाएगा, बिल्कुल। नो डाउट हम लोग भी समझेंगे कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ उम्मीदों से ही नहीं है, कुछ कर दिखाने का Yes, ma'am, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम इन टास्क को, हर लड़की से मैं बोलना चाहूंगी, हर वुमेन से बोलना चाहूंगी। और दूसरी चीज ये भी है कि नो डाउट जितने पद आते हैं उतनों का ही सिलेक्शन होता है, बिल्कुल मैम। और जीवन जीने का रास्ता सिर्फ नौकरी नहीं है। आप इस बात, क्या आप इस बात से हैं सहमत? नहीं, बिल्कुल आज तो आप सहमत है। जॉब इंस्पायरेंट हो गए, Yes, राइट। ma'am, yes, ma'am. आपकी जॉब लग गई, एक सेटल लाइफ हो गई, सब कुछ हो गया। Yes, ma'am. तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ मैम। ऐसे बच्चे देखिए, नो डाउट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी बस थोड़ा बहुत रह गए, Yes, ma'am, है ना। या कुछ चीजें ऐसी हो गई जो नहीं उनकी लाइफ में या अचीवमेंट हासिल हुआ। तो आप क्या इस बारे में बोलना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल मैम। एक तो हमारा टारगेट होता है कि हमें जॉब लेना है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बच्चे का मतलब हो ही जाए, क्योंकि जितनी सीट होंगी उतने ही बच्चों का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बच्चे रह जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो लोग पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, इस बात के लिए आप कहाँ तक सहमत हैं कि भाई सिलेक्शन क्या लक से होता है या स्ट्रेटेजी से होता है? क्या नहीं, बोलिए? स्ट्रेटेजी से मैम, बिल्कुल। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, टाइम और मैनेजमेंट रिवीजन, और गाइडेंस, है ना। और मैम गाइडेंस तो Guidance, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। अगर आपको सही गाइडेंस सही रास्ते पर आपको दी जा रही है, तो नो डाउट आप बहुत कम समय में
आप बहुत अच्छा नो डाउट अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है आराधना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, Yes, ma'am. और नो डाउट आपकी भी लाइफ में बहुत जिम्मेदारियां रही बिल्कुल ma'am. जिनको उठाते हुए आप मतलब एक टॉप पोजीशन पर Yes, हैं। ma'am, बिल्कुल। और जो आपका ये स्ट्रेटजी का तरीका था, 3 चीज़ें मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि आपने जो अपने टाइम में, आराधना जी ने जो अपने टाइम में मेंशन किया था कि कब उन्हें पढ़ना है, कब उन्हें प्रैक्टिस करना है और कब उन्हें रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है सेट Yes, करना। ये आपकी पढ़ाई के छोटे छोटे टास्क होते हैं, आप एक टास्क पूरा करते हो, आपको खुशी होती है अंदर से। कभी कभी तो हम लोग बैठे बैठे झूम भी लेते हैं, क्या बात है, पढ़ डाले यार, मैम है जिस ना। दिन टास्क पूरा होता था उस दिन लगता है वाह आज सब सब कंप्लीट है। कंप्लीट हो गया, यस मैम, किसी पर बिल्कुल। कोई गुस्सा नहीं, कुछ 4 जिस कप दिन चाय पढ़ के बनवा लो रखते भाई, थे मिल उस जाएगी। दिन ऐसा लगता था कि यार आज बहुत अच्छा, उस दिन मतलब मन भी खुश रहता था, ऐसा बिल्कुल नहीं सही है, है। बिल्कुल। मन खुश होता है, फिर चाहे कोई कितनी चाय बनवा ले, हाँ, खाना मम्मी बनवा कभी ले, कभी सब बोलती भी थी कि आज क्या बात है, आज बड़ी खुश लग खुश रही लग है, अब रही। क्या बताए कि हम क्यों खुश हैं। अरे कि हाँ बिल्कुल, ये तो खुश और हैं। क्या। यस मैम। तो मैं बोला भी करती हूँ लड़कियों से क्लास में मजाक मजाक में कि भाई जिस दिन पढ़ाई नहीं, मैं तो अपनी बात करती हूँ, मेरी जिस दिन पढ़ाई नहीं होती थी ये चीज मेरे तो साथ मेरा भी मूड होता था हाइपर मैम। होता था हमेशा से, हाइपर। मेरा भी होता था क्योंकि मैं जैसे जिस दिन नहीं पढ़ पाती टारगेट कम, तो उस दिन थोड़ा सा होता था मूड ऑफ, तो मम्मी बोलती भी थी कि आज तू कभी हंसती क्यों नहीं। अब मैं क्या बताऊं कि आज मेरा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है तो थोड़ा मूड ऑफ है। बिल्कुल नहीं। हो जाता है कभी कभी, हम लोग कभी कभी लापरवाही नहीं करते हैं, यस मैम। कुछ घर में गेस्ट आ जाते हैं हाँ, वगैरह। जिस दिन कोई गेस्ट अगर आ गया और मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो समझिए दूसरा दिन मतलब पूरा बेकार जाता था कि यार कल का मेरा इतना इतना रह गया, क्योंकि यस मैम बर्डन हो जाता था, बर्डन हो जाता है, दूसरी यस चीज अंदर से एक मायूसी हाँ, माइंड सेट थोड़ा। आज हमने अपना टास्क नहीं पूरा Yes, कर ma'am. पाया और मेरे लिए थोड़ा सा कल का दिन चैलेंजिंग हो यस मैम, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आराधना जी, तो नो डाउट बहुत अच्छा लगा आपसे मिल और मैं करके। थोड़ा कुछ पर्सनल बोलना चाहूंगी बिल्कुल अपनी बोलिए, आप फैमिली के लिए, क्योंकि हाँ, यहाँ तक पहुंचना मेरे अकेले का देखिए नहीं था मैम। बिल्कुल इसमें मतलब मेरी फैमिली ने शायद एक बैकबोन की तरह काम किया है, बिल्कुल और सबसे ज्यादा मेरे भाइयों ने किया है। बहुत और मम्मी तो मोटिवेट करती, क्योंकि वो कहती थी कि जित मैं नहीं पढ़ पाई तो तुम पढ़ो, मतलब मेरे हिस्से का भी तुम पढ़ो, बस बस ऐसा था। और रही बात भैया, भैया ने शायद इतना सपोर्ट किया कि मतलब फादर के नहीं रहने के बाद, यहाँ क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि अब इसकी शादी कर दो, ये वो बहुत कुछ मैम सुनने को मिलता था कि, और मम्मी को भी बोलते थे कि अभी तक बेटी को बैठा के रखा, शादी क्यों नहीं कर रहे। तो मैं खाली इतना बोलती थी कि आप शांत रहो, समय आने दीजिए। और फिर अकेले में ये भी डर लगता कि अगर नहीं हुआ तो, मतलब थोड़ा सा होता है कि डर डर एक रहता है मन में कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये मेरा लास्ट मौका, फिर शादी करनी पड़ जाएगी। तो ये फिर लगता था नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, हो जाएगा हो जाएगा। और फाइनली मतलब हो गया। तो अब जो लोग बोलते थे अब वो सब चेंज हो चुके हैं मैम। सबको आप ये कहिए यस कि सबको जवाब मिल गया। मैं मम्मी से ये कहती थी कि आप कुछ जवाब मत दो, समय आने दीजिए, बस हो गया, क्योंकि हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। बिल्कुल, हमें समय का इंतजार करना चाहिए, सही स्ट्रेटेजी के साथ। मैम सबसे ज्यादा मेरी फैमिली सपोर्टिव थी कि उन्होंने कभी बर्डन नहीं दिया कि जैसे होता ना शादी के लिए बर्डन डालना कि नहीं अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, तो मतलब उस चीज का बर्डन मुझे नहीं था। मैं थोड़ा फ्री माइंड से थी कि नहीं, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना जब तक तुम्हारी नौकरी, भैया का कहना था कि जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। ये लो पहले नौकरी लो फिर शादी होगी। तो ये भी थोड़ा मोटिवेशन था कि भाई शादी करनी तो नौकरी ले लो पहले। तो ये था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आराधना जी, मैं सोचती हूँ आपकी मम्मी आई हैं साथ में, मैं बिल्कुल आपने आज अपनी मम्मी का हिस्सा भी पढ़ डाला है। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप नो डाउट आपका नेट भी है, दो बार डबल ए में, डबल ए में है, मम्मी के हिस्से का पढ़ना, तो मैं मम्मी को बुला लूं, उनका। यस, मम्मी को बुला लूं। यस मैम, आइए, आओ आ जाइए मम्मी, आइए इधर आ जाइए थोड़ा सा। नहीं, सबसे पहले प्रणाम आंटी जी। तो ये आराधना जी की मम्मी है जिन्होंने अपनी मम्मी का हिस्सा भी पढ़ डाला है। तो ये देखिए कितना गौरवान्वित पल है। मम्मी को इसके पापा की आती है, राइटिंग ऐसी थी। चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी में वो चीज देख रहे हैं, नो डाउट। आज आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक सेकंड,
ठीक है ना? कैसा लग रहा है आंटी, आज आप क्या फील कर रही हैं अपनी बेटी को यहाँ देख करके? वो इमोशनल हो रही मैम, नहीं शायद ज्यादा नहीं बोल बहुत पाए। है। जी जी। क्या आपने सोचा था कभी कि हाँ मेरी बेटी कर दिखाएगी? उम्मीद थी, उम्मीद क्योंकि थी। मेहनत बहुत करती थी। आप इमोशनल यार, आप नहीं ना। आपकी बेटी इतनी अच्छी है ना, देखिए आपके जितने सपने थे उसमें सारा पूरा कर दिया है ना, तो बिल्कुल हो ये गया। खुशी वाले आंसू होने चाहिए। कोई बात हो गया, नहीं। शांत हो जाइए। Emotional चलिए, तो हाँ लग थोड़ा गया सा थोड़ा सा। इमोशनल, चलिए, क्योंकि मैम यहाँ ये तक पहुँचना। इसके हाँ मैम हक बिल्कुल, मम्मी को इसके दीजिए। हकदार तो ये इसके हकदार आप, यस ये यस लीजिए। बिल्कुल। इसके हकदार आप हैं। चलिए बहुत बढ़िया कि भाई, हाँ चलिए। हम साथ में यहाँ तक आने में आपका भी तो उतना और ही हाथ है अच्छा। जितना मम्मी का है। ओहो। हाँ बिल्कुल, तो आप भी लीजिए। चलिए, थैंक यू सो बहुत मच अच्छा मैम। लगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और मैम मेरी एक मिनट उधर मेरी आपसे, आ जाऊँ। और इसके साथ साथ मैं लास्ट मेरे वर्ड जो आपके लिए रहेंगे यस मैम। वो ये रहेंगे कि आपको सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहना। यस मैम, बहुत ऊंचा बिल्कुल जाना बिल्कुल। है ना, बहुत बिल्कुल ऊंचा मैम। जाना है। और पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना नहीं है, बिल्कुल मैम। बिल्कुल आगे करते हैं। सपना आगे का तो होगा ही, बिल्कुल मैम, क्या प्रोफेसर है? बनना है। प्रोफेसर बनना है, क्या बिल्कुल बात है बिल्कुल। भाई। यस, अगली बार जब मिलेंगे बनेंगे। प्रोफेसर बनने के बाद ही मिलेंगे मैम। बिल्कुल, लो भाई टास्क यहाँ पर ले लिया गया है ना? आप सब भी टास्क ले लो फटाफट। यस मैम। चलिए आराधना जी, तो देख, एक मिनट, पकड़े इसको, पकड़े। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों से, राइट? हाँ, देखिए दोस्तों, नो डाउट बच्चों, सिलेक्शन कभी भी लक से नहीं होते, आपकी रियल स्ट्रैटेजी से, सही डायरेक्शन से होते हैं। ये बिल्कुल सही है ना? सही सही डायरेक्शन से होते हैं। ओके, तो आप ना अपनी लाइफ में रियल में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो एक सही डायरेक्शन चुनिए, सही मेंटोर चुनिए, जो आपको बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सके। नो डाउट मेरे बच्चे, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कभी भी क्लास में जाकर के पढ़ाना नहीं होता है, कभी भी नहीं कि सिर्फ हम गए और पढ़ाए चलते बने वहां से, नहीं। आप सबने देखा होगा, और ये हमारे सभी पेड़ बच्चे इस बात की गवाही भी दे सकते हैं, कभी भी हमारा ये ऐसा सिद्धांत रहता नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ जाऊं और जाकर के आपको पढ़ा दूं, नहीं। मुझे लगता है नहीं, उन किताबों को देखना, उन पेपर्स को देखना, रियल में अनुभव करना कि वाकई में आपको सिलेक्शन क्या दिला सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी, मूल्यांकन जो मेरा होता है, जो भी चीजें हैं चाहे जहां से आती हैं, मुझे नहीं पता माँ सरस्वती की कैसी कृपा रहती है, परमपिता परमेश्वर की कैसी कृपा है कि जो भी मूल्यांकन होते हैं मेरे द्वारा, अभी तक का रिकॉर्ड है, कोई भी मूल्यांकन ऐसा नहीं गया जो हम जिस पर खरे ना उतरे। ठीक है, एक एनसीईआरटी बात की, जैसे आराधना जी ने भी आप लोगों के सामने कहा कि मैम एनसीईआरटी वो कितना हमारे लिए बहुमूल्य साबित हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ्स वो मेरे मन में पढ़ाते पढ़ाते कहाँ से उपज आ गई कि नहीं, एनसीईआरटी डालना है, एनसीईआरटी पढ़ाना है बच्चे को, एट एनी कॉस्ट पढ़ाना है, और पेपर बनेगा यहीं से, और बना भी पेपर वहीं से, बच्चे सेलेक्ट भी हुए, है ना? तो ये जो चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते आती हैं, अचानक से आ जाती हैं, अनुभव आती हैं, पेपर्स को देख करके आता है कि यार ये चीज़ें कहाँ हो सकती हैं। ठीक है ना? और वो चीज़ें सिर्फ आंसर उनके फाइंड आउट किए भी जा सकते हैं किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। बहुत आजकल सीधा सा फंडा है, गूगल करिए आंसर, नहीं, लेकिन मैं उन्हें बुक्स में ढूंढती हूँ, और जब बुक्स में ढूंढते हैं तो वहाँ पर 4 चीज़ें मिलती हैं। आप देख रहे हैं इस टाइम जैसे हम आपको कुछ थ्योरी एंड प्रैक्टिस एक साथ सेशन करवा रहे हैं ना, तो वहाँ पर आप देखते हैं हम पूरा वही टॉपिक्स ही लेके, वो टर्म ही लेकर आते हैं, और उस टर्म के इर्द गिर्द क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या आ सकते हैं, इन्हीं मूल्यांकन से ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते न्यू चीजें आती हैं जो औरों से आपको अलग करती हैं, एक रास्ता दिखाती हैं। औरों से जब आप अलग थोड़ा सा पढ़ते हो
पूरा नहीं, थोड़ा सा अलग, वही बस आपको ऊपर ले जाती है। ठीक है ना। तो ये सब बहुत चीज़ें हैं। ठीक है बच्चे, कहने का मतलब ये आज हमने जो अपने टॉपर्स के साथ साझा की, आपके साथ मैंने जो पर्सनल चीज़ें साझा की मेरे बच्चे, नो डाउट ये सब ना आपकी सफलता का एक बहुत अच्छा रोड मैप तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा रोड मैप बना सकते हैं। तो क्या मैंने बताया, सबसे पहले 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको सिर्फ सिलेबस नहीं देखना है, पेपर पैटर्न देखना है कैसा बनता है। दूसरी चीज, सही डायरेक्शन में कितना कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तीसरी चीज, आपका टाइम मैनेजमेंट आता है, बहुत जरूरी है लाइफ में टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट बेस्ट करिए, ठीक है ना। चौथी चीज मैं बोलना चाहूंगी, सिर्फ जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैं मजबूर करती हूँ आपको मेहनत करने के लिए, मजबूर करती हूँ कि नहीं भाई लिखिए। इस समय एनसीईआरटी में क्या चल रहा है, कितना आप सब परेशान हो, मैडम वो डलवा दो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग डलवाऊंगी, अपने अकॉर्डिंग इन द सेंस पहले वो मेहनत करवा लूंगी जो चाहती हूँ मैं आपसे, उसके बाद डाल दूंगी। खूब पढ़ो, दिन रात पढ़ो, पढ़ने के लिए तो आयो मेरे पास, पढ़ो, लेकिन पहले नहीं दूंगी, क्योंकि पहले दूंगी तो आलसी बन जाओगे। इसलिए अपने स्तर की मैं आपसे एक बार मेहनत करवा लूंगी, देन उसके बाद आके मिल जाएगा, है ना। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट तो ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि मैम के कहने पर चल भाई नोट्स बना लिया मैंने और कर लिया, नहीं यार, उसको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्लासेस भी मस्ट करना है पर डे का, कम मतलब कंपलसरी है, नशा होना चाहिए आपके अंदर पढ़ने का। कि जिस दिन ना, जैसे जैसे आप लोग, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी चीज का एडिक्शन पाल लेता है, यार चाय नहीं मिली तो सर भारी लग रहा है ठीक है, वगैरह वगैरह कुछ ऐसे। तो एक नशा होना चाहिए यार पढ़ाई का। जब तक स्टूडेंट जैसा क्वेश्चन मार्क लगे आपकी लाइफ में कि यार आज पढ़े नहीं तो दिन बेकार लग रहा है, ठीक है ना। मेरी तो जिस दिन पढ़ाई नहीं होती थी तो मेरा हस्बैंड से झगड़ा हो जाता था। क्यों झगड़ा होता था? इसलिए कि आज मैं अपना टास्क नहीं पूरा कर पाई, है ना। तो वो आपके अंदर ना एक जुनून होना चाहिए, टास्क होना चाहिए। आपको रिवीजन, प्रैक्टिस एंड क्लासेस मस्ट है। सही रोड, सही बिल्कुल डायरेक्शन जरूरी है, सही गाइडेंस जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो हमने आपको 5 चीजें बताई, ये आप अगर फॉलो कर लोगे, नो डाउट यार आपको सफलता मिलेगी। समय आपका नहीं इंतजार करता, समय आपका इंतजार नहीं करता, आपको इंतजार करना है, ठीक है। आपको बढ़िया सा बहुत पेशेंस के साथ कूल माइंड पढ़ना है। 5वीं चीज जो है वो है नेवर चीट योर सेल्फ। नेवर चीट योर सेल्फ, कभी भी आपको अपने से चीट नहीं करता है। स्टूडेंट को लगता है यार मैंने क्या चीट किया अपने आप को, लेकिन यार नहीं, बहुत चीट कर जाते हो। पढ़ने बैठे, जा रहे हैं मैम की क्लास देखने, चल रहा है मोबाइल, आधे आधे घंटे रील चल गई, पता ही नहीं चला, आधा घंटा का, अरे यार आधा घंटा निकल गया, ओ माय गॉड, चलो हटाओ बंद करो, ठीक है। तो फ़ोन के बहुत सारे मैंने हैक्स दिए हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं वगैरह वगैरह। चलिए भाई, तो बहुत सब लोगों का धन्यवाद। कैसा लगा आराधना जी का स्ट्रैटेजी प्लान, कैसा लगा उनके पढ़ने का तरीका, कैसी लगी उनकी स्ट्रैटेजी, आप ज़रूर बताइए। और आप उनसे किस तरह इंस्पायरेंट हुए, ये भी आप मुझे लास्ट में कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। चैनल पर पहली बार हो तो लास्ट में ज़रूर बोलना चाहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी होम साइंस से रिलेटेड आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये हमारा जो होम साइंस हब चैनल है, ये स्पेशल हमारे होम साइंस के लिए समर्पित है, ओनली फॉर होम साइंस, ठीक है। एप्लीकेशन भी जो है ओनली फॉर होम साइंस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम होता है तो एक ही विषय के लिए, होम साइंस, ठीक है बच्चा। चलिए भाई, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने का, कमेंट्स करने का और प्रेरित होने का। मुलाकात करते हैं हम फिर से सेशन में, ठीक है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस, थैंक यू फॉर दिस सेशन। मुलाकात करते हैं कल। बाय बाय, टू टेक केयर ऑल ऑफ यू।